शील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 32 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा क्रीडोत्तरोष्टो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपतोस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षि समुद्रा गिरयोस्ति संगः व्रीड लज्जा उत्तर ऊपरी ओष्ठ होठ अधर ठुड्डी एव निश्चय ही लोभ लालसा धर्म धर्म स्तन वक्षस्थल अधर्म अधर्म पथ मार्ग अस्य उनका पृष्ठम पीठ कह ब्रह्मा तस्य उनकी मेढ्रम जननेन्द्रिय वृषणों अंडकोश च भी मित्रों मित्रावरुण कुक्षि कमर कोक समुद्रः समुद्र गिरयः पर्वत अस्थि हड्डियां संघा समूह। अनुवाद। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जननेन्द्रिय है और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगुणजातं सगुणगुणान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शेषाकान्तांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल हमने जो श्लोक पढ़े थे उसमें हमने अलग अलग भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंगों का हमने किन किन से उनकी तुलना की गई है वो हमने देखा। इंद्रादयो बहाव और अस्त्रा ये सब हमने पढ़े थे। सब किसने याद करें? सब ये आपने याद श्लोक को देख के या ऐसे बिना देखे? बोलिए। हाँ 29, 30, 31। इंद्रादि देवता भगवान की भुजाएं हैं। हाँ और दशो दिशाएं भगवान के कान हैं। हाँ शब्द भगवान के श्रवण इंद्रियां हैं। हाँ और दोनों नथुने भगवान के अश्विनी कुमार हैं। हाँ और सुगंध की जो सेंस परसेप्शन है वो उनकी सुगंध की इंद्रियां हैं। हाँ उनकी सुगंध की जो सुगंध है वो भगवान की सुगंध इंद्रियां। हाँ हाँ। और जो प्रज्वलित अग्नि है वो भगवान का मुख। आगे बाह्य आकाश भगवान के आंखों के गड्ढे। हाँ। और सूर्य उनके देखने की शक्ति है। नहीं, सूर्य आंखें हैं। हाँ, देखने की शक्ति रूप है ना। ये चक्षु इंद्रिय क्या है? रूप है। हाँ देखिए आगे लिखे तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक है। ठीक है।
देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक है। तो देखने के लिए सूर्य उनके नेत्र, तो सूर्य क्या है? नेत्र है। और जो बाह्य अंतरिक्ष है वो क्या है? आंखों के गड्ढे हैं। तो अंतरिक्ष में जैसे सूर्य है, ऐसे आंखों के गड्ढे पे क्या? आंखें हैं। तो आंख क्या हो गई? सूर्य हो गई। और जो रूप है जिससे हम आंख आंख जिसको देखती है रूप को, वो क्या है? उनकी चक्षु इंद्रियां है। ऐसे। हाँ, चक्षु इंद्रिय और सूर्य अलग हो गए। भगवान की पल के दिन और रात है। हाँ, और भगवान की त्रिपुटी, उसकी गति से ब्रह्मा और बाकी समस्त देवताओं का पल स्थित रहता है। और तालु वरुण देव है। और संसार के जितने भी रस है वो भगवान की जिह्वा है। बस वैदिक वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक है, ब्रह्मरंध्र है। हाँ, और राघव यमराज है। और भगवान की जो दात है वो आर्ट ऑफ अफेक्शन, हाँ, स्नेह कला। स्नेह की कला है। और भगवान की हंसी माया है। और भगवान का चितवन, का दृष्टिपात ये संसार है, जगत। हाँ, दुरंत सृष्टि, दुरंत सर्गो। बहुत अच्छा। ये सब चीजें हमें याद करनी चाहिए अगर हम वास्तव में भागवत के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो अगर एक दो बार हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो आज के श्लोक में बताया है व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभ। व्रीड़ा मतलब शर्म, है ना, लज्जा। वो क्या है? भगवान के उत्तरो ओष्ठ, उत्तर मतलब ऊपर वाले होठ क्या है? अगर हम कहीं देखते हैं कहीं व्यक्ति में, कोई स्त्रियों में या कोई व्यक्ति में शर्म की भावना है या उनमें लज्जा है, तो वो क्या है? उसे देख के हमें क्या स्मरण करना चाहिए? भगवान का ऊपर वाला होठ है। और लालसा यानी कि लोभ, वो क्या है? अधर ओष्टो, अधर, अधर मतलब नीचे वाले होठ। अब इसमें प्रभुपाद ने अर्थ में ठुड्डी लिखा है। ठुड्डी तो चिन्ह हो गया ना, ये हो गया ठुड्डी। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी कह रहे नीचे वाला होठ क्या है? लालसा है। ठीक है, वो नीचे वाले होठ से ठुड्डी कनेक्टेड है, तो हम समझ सकते हैं कि नीचे वाली ये ठुड्डी जो है वो लालसा है। तो अगर हम लालच देख रहे हैं लोगों में, तो वो क्या है? उसे क्या देख के हम समझेंगे? हर एक व्यक्ति लालची है नहीं है, हर एक व्यक्ति में लालसा है नहीं है, तो हम कितनी भगवान की ठुड्डी का स्मरण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं धर्म स्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम। धर्म स्तनो, धर्म मतलब क्या है? जो भगवान की छाती है, जो आगे की छाती, वो क्या है? वो धर्म, मतलब धर्म कहाँ वास करता है? भगवान के छाती पे। इसका मतलब भगवान के आगे, मतलब जब तक हम भगवान के आगे रहेंगे तो हम धार्मिक धार्मिक माने जाएंगे या हम धर्म करते रहेंगे। और अधर्म पथोस्य पृष्ठम, और भगवान की बैक साइड पे क्या है? अधर्म। तो इसका ये नहीं कि भगवान की पीठ अधर्मी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब समझना चाहिए कि अगर हम भगवान के विमुख हो गए तो हमसे अधर्म हो जाएगा या फिर हम अधार्मिक माने जाएंगे, है ना। अपने आप ही धर्म के सब सिद्धांत उस व्यक्ति में आ जाते हैं जो भगवान की भक्ति में लग जाता है। भक्ति में कौन लगेगा? जो आगे रहेगा, जो भगवान के सम्मुख रहेगा, जो भक्त होगा वो धार्मिक बन जाएगा। और जो भगवान से जितना ज्यादा विमुख होते जाएगा वो अपने आप ही अधार्मिक बनते जाएगा, है ना। इसलिए अधर्म का है भगवान के पीछे। इसलिए व्यक्ति को कभी कोई माँ बाप अगर कोई बच्चे को मारे या किसी को कोई व्यक्ति मारे तो उसको छाती पे नहीं मारना चाहिए। कहाँ मारना चाहिए? पीठ पे मारना चाहिए, है ना, आगे नहीं मारना चाहिए। कस्तस्य मेढ्रम वृषणो च मित्रो। कह मतलब ब्रह्मा जी। कह का मतलब क्या नाम है? देखिए, एक भगवान का नाम है केशव। केशव का अर्थ क्या हो गया है? हाँ, ब्रह्मा और शिव के ईश्वर। एक केशव का अर्थ ऐसा भी है, केशी, केशी असुर को वध किया है। लेकिन काफी जगह प्रभुपाद लिखते हैं केशव क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी।
तो केशव का अर्थ है ब्रह्मा, और शिव को भी नियंत्रक 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 वो है केशव, मतलब कृष्ण। तो क का अर्थ है ब्रह्मा जी, तस्य मतलब भगवान के, मेढ्रम, ब्रह्मा जी कौन है, भगवान के मेढ्रम, मेढ्रम मतलब जननेन्द्रिय, है ना, शीर्षना जननेन्द्रिय, वो कौन है, ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा जी को इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा जी सब जगत की जीवों की उत्पत्ति करते हैं, प्रजापति हैं, इसलिए वो भगवान की शीर्ष जननेन्द्रिय हैं। और वृष्णव च मित्रौ, मित्रौ मतलब दो जने हैं, मित्र और वरुण। मित्रों का अर्थ क्या हो गया, दोनों को मिल गया। मित्र और वरुण क्या है, भगवान के दो अंडकोश हैं। कुक्षी समुद्रा, जो समुद्र है भगवान की कमर है। समुद्र क्या है, भगवान की कमर है, या कोख बोल सकते हैं, गोद बोल सकते हैं, कमर बोल सकते हैं। समुद्र भी हम आए दिन देखते हैं, समुद्र को भी दर्शन होते हैं हमें, तो समुद्र देख के हम क्या समझ सकते हैं, क्या है, भगवान की कोख है। गिरयो अस्थि संगा, गिरयो मतलब पहाड़ पर्वत, ये कौन है, अस्थि मतलब हड्डियां, और संगा मतलब, संगा मतलब समूह। हड्डियों भगवान की, अगर हम पहाड़ देखते तो क्या देखना चाहिए हमें, ये भगवान की हड्डियां हैं ना। हड्डियां मतलब भगवान का तो सच्चिदानंद रूप है, हड्डियां तो नहीं होती है, लेकिन कहा गया है कि भाई विराट रूप की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो समुद्र पर्वत हैं वो इतने स्ट्रांग है, इतने कड़क है, तो उनको देख के हमें समझना चाहिए भगवान की हड्डियां हैं। तो अनुवाद पढ़ते हैं हम लोग। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल है तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जननेन्द्रिय हैं, और मित्रा और वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है, और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है, धर्म भगवान की छाती का दाहिना हिस्सा है। भगवान की छाती के दाहिने हिस्से में धर्म है, इसलिए कहा गया धर्म स्तनाद दक्षिणतो, दक्षिणतो मतलब दाहिना हिस्सा। बाइने को वाम बोलते हैं और राइट को दक्षिण बोलते हैं। संस्कृत में राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, दक्षिणता, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, वाम, वाम भाग। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के वाम भाग में, दक्षिण भाग में है, बताइए, दक्षिण में और वाम भाग में। दक्षिण कौन बोल रहा है, हाथ खड़ा करें। तो लेफ्ट साइड वाम हुआ ना, नहीं नहीं, भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में तो वाम भाग हुआ ना, दक्षिण नहीं हुआ, वाम भाग हुआ। शक्ति हमेशा शक्तिमान के वाम भाग पे रहती है। तो पति पत्नी भी कभी फोटो खिंचाए तो पति यहां रहता है, पत्नी यहां रहती है। आगे कह रहे हैं धर्म, क का अर्थ बता रहे हैं ब्रह्मा जी, मेढ्रम का अर्थ बता रहे हैं जननेन्द्रिय, मित्रों का अर्थ है मित्र वरुण जो भगवान, वृषणों मतलब अंडकोश। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें एक ये विराट रूप से एक ये चीज देखने को मिल रही है कि भगवान अपने विराट रूप में सबका पालन कर रहे हैं। सही बात है, हमने देखा ना कि कैसे उनकी जीभ से हमें सब स्वाद मिल रहा है। हमें जो चीजें भी हमें चख रहे हैं उसका स्वाद कहाँ से आ रहा है, भगवान की जीवा से। भगवान की श्रोत इंद्रिय से हमें सब शब्द सुनाई दे रहे हैं। सही बात है। और भगवान की चक्षु इंद्रिय से हमें चीजें दिख रही है। तो ये सब चीजें किसके लिए, भगवान किसको कर रहे हैं, ये सभी को कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि खाली अभक्त को नहीं, अभक्त को भक्त को कर रहे हैं, भक्त को नहीं कर रहे हैं। ये फैसिलिटी किसको मिल रही है, सभी को मिल रही है ना। तो हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है उनको सब सुविधाएं मिल रही है, उसको भगवान भूखा नहीं रखते। तो जो भगवान का भजन करेगा वो भूखा रहेगा क्या, उनको क्यों नहीं देंगे चीजें, है ना। तो ये
शरणागति का भाव होना चाहिए कि भगवान सबको ही दे रहे हैं, भगवान की कृपा से हमें सब जीवन की सुविधाएं मिल रही है, उन व्यक्तियों को भी मिल रही है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलेगी जो भगवान की भक्ति करते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं, जिसकी प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिनकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा और वरुण उनके दो अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण है। मतलब ये बताया जा रहा है, शास्त्र ये सब डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इसका मतलब जो परम सत्य भगवान है वो भी एक पुरुष हैं, उनकी भी जननेंद्रियां हैं, उनके भी अंडकोश हैं, ओरिजिनल रूप में है। यद्यपि इसमें तो बताया कि ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियां हैं, लेकिन वैसे भी कृष्ण के भी सब शरीर के अंग एज इट इज हैं। ऐसा नहीं है कि वो निर्विशेष है। सबसे पहले क्या लिखा है, परमेश्वर निर्विशेष। देखिए एक बार समझिए, सांप का शत्रु कौन है? हैं? नेवला है ना। गरुड़ है, लेकिन ऐसे जनरली कहा जाता है नेवला है। नेवला और सांप जो है हमेशा शत्रुता में रहते हैं। और जीवात्मा का शत्रु कौन है? कौन है? काम। जीवात्मा का शत्रु कौन है? काम। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। इसी तरह से भक्ति का शत्रु कौन है? भक्ति का शत्रु है निर्विशेषवाद। जो लिखा है ना प्रभु ने पहली लाइन, निर्विशेष मतलब मायावाद। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जब नेवला सांप को देखता है उसे अटैक करने लग जाता है, तो वैसे ही जहां पे निर्विशेष की बात आती है तो भक्त लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जीवात्मा पे कौन अटैक करता है? काम। नेवले सांप पे कौन अटैक करता है? नेवला। उसी प्रकार से जहां भी निर्विशेषवाद का कोई पॉइंट आता है, सीधा कौन अटैक करते हैं? भक्त लोग। इसलिए देखिए सबसे पहला पॉइंट प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, परमेश्वर निर्विशेष नहीं है। तो इसलिए भक्तों को अवसर चाहिए ये बोलने के लिए कि जब भी कहीं भी भगवान का वर्णन आए और कोई व्यक्ति उन्हें निर्विशेष या उनका रूप नहीं ऐसा बोले, तो भक्त लोग चुप नहीं रह सकते। अगर हम लोग चुप रहते हैं, हमारे पास कोई मायावादी है, निर्विशेषवादी है और वो ब्रह्म को कह रहा है उसका रूप नहीं है, तो भक्तों को बहुत अच्छी तरह प्रचार करके उसे चुप कर देना चाहिए। अगर हम फिर भी चुप बैठे, इसका मतलब हम भक्त नहीं है ना। ये हम प्रभुपाद के टीकाओं से पढ़ेंगे। इतना जबरदस्त, प्रभुपाद ही नहीं, आप रामानुजाचार्य देख लीजिए, मध्वाचार्य देख लीजिए, जितने बड़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, कहीं भी ऐसी बात आती है कि भगवान निर्विशेषवाद है, तो वो पूरी तरह से उस चीज की आलोचना करके अपना सत्य स्थापित करते कि भगवान का रूप है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में ये अवसर को नहीं छोड़ा और तुरंत टीका में लिख दिया। यद्यपि श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है कि परमेश्वर निर्विशेष नहीं है। उनको बोलने का, इसलिए शंकराचार्य ने निर्विशेषवाद का जो प्रचार किया, मायावाद का, वो प्रचार करने का एक कारण ये भी था कि वो वैष्णव आचार्यों को मौका देंगे कि अब तुम बोलो इनके सामने। अलग अलग कारण, तो उसमें एक कारण ये था कि वैष्णव आचार्य को अवसर मिलेगा कि हम निर्विशेषवादी का खंडन करें, निर्विशेषवाद का। इसलिए शंकराचार्य के बाद सब बड़े बड़े आचार्य है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब शंकराचार्य के बाद आए, तो इनको खूब अवसर मिला कि हम पूरी तरह से खंडन करें निर्विशेषवाद का। देखिए प्रभुपाद ने 1932 में या 1936 में, साल याद नहीं आ रहा है, तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी इंग्लिश में। हम लिखते ना व्यास पूजा ऑफरिंग, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिखा और सबसे पहले लाइन क्या थी उसकी, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट, thou has proved, impersonal calamity, thou has removed। इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट। एब्सोल्यूट मतलब परम तत्व, परम सत्य। सेंटिएंट, सेंटिएंट मतलब उसकी भावनाएं हैं, वो जीवंत है। thou has proved, thou मतलब इंग्लिश में आपको thou बोलते हैं, ये आपने साबित कर दिया। और इम्पर्सनल कैलेमिटी,
कैलेमिटी मतलब, कैलेमिटी को क्या बोलेंगे? कैलेमिटी को मतलब ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना डिजास्टर, क्या क्या बोलेंगे हिंदी में? अकाल तो नहीं, कैलेमिटी मतलब दुर्घटना, दुर्घटना बोल सकते हैं, या बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी तकलीफ है, विनाश, विपदा है, विनाश है। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं अपने गुरु महाराज को, इम्पर्सनल कैलेमिटी धाव हैज रिमूव्ड, कि आपने ये बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़े विनाश को आपने हटा दिया है। कौन से विनाश को? निर्विशेषवाद का जो विनाश है, जो मायावाद का विनाश है, आपने आपके प्रचार द्वारा हटा दिया, क्योंकि आपने ये साबित किया कि परम सत्य का रूप है, परम सत्य एक व्यक्ति है, कोई कोई ऐसा नहीं कि कोई बिना कोई फीलिंग का या बिना कोई रूप का है। क्यों हम इतना विरोध करते हैं मायावाद का या निर्विशेषवाद का? क्यों इतना विरोध करना चाहिए हमें? हाँ, देखिए, वैष्णव सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है, वैष्णव फिलॉसफी का जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट क्या है? कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और हम सब कौन है? उनके दास हैं। तो जो इम्पर्सनलिज्म है, जो निर्विशेषवाद है, वो इस पूरे विचार का खंडन कर देता है ना, इस पूरे विचार को ही खंडन कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति निर्विशेषवाद की बातें सुनता है, निर्विशेषवादी की, उसके हृदय में जहर घुलना ही है ना, उसके हृदय में जहर घुलना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य चेतावनी में, मायावादी कृष्ण अपराधी। कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी कौन है? मायावादी, है ना। इसलिए मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, इसलिए जो मायावादी भाष्य सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। एक जगह चैतन्य चरितामृत में यहां तक लिखा है कि कोई व्यक्ति, यहां तक कि अगर महाभागवत भी हो जाए, वो भी अगर मायावाद भाष्य सुनेगा तो वो भी गिरने के चांसेस हैं उसके, यहां तक लिखा हुआ है। तो इतना खतरनाक है मायावाद। तो ये बात हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि क्या है मायावाद, क्या है निर्विशेषवाद। और देखा जाए तो कुछ हद तक हम देखेंगे तो कुछ कुछ हमारे में सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? समानताएं। किसमें? वैष्णव में और मायावादियों में। क्या क्या समानता है? जैसे हम भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत बहुत जन्मों के बाद मिला है, वो भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत बहुत दुर्लभ है। फिर हम ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, तो वो भी यही बोलते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। हम ये कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो भी यही कहते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम गंगा की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, वो भी गंगा की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। वेदों को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वैदिक साहित्य को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। पूरे कल्चर को, सनातन कल्चर को हम भी फॉलो करते हैं, वो भी फॉलो करते हैं, है ना। तो फर्क कहाँ हो गया? फर्क क्या है कि मोक्ष तक तो हम दोनों बराबर बराबर ही चल रहे हैं, लेकिन मोक्ष के बाद वो क्या बोलते हैं कि जीवात्मा का कोई रूप नहीं है और वो सर्वव्यापी, जिसका कोई रूप नहीं, उसमें एक हो जाता है। हाँ, मतलब हमारा कोई रूप नहीं है और अभी जो हमारा रूप है वो माया है। इसलिए मायावाद का बार बार चर्चा होनी चाहिए, पर्टिकुलरली हमारे भक्तों को समझना चाहिए मायावाद क्या है। क्योंकि अगर देखेंगे तो पूरे संसार में 99% लोग मायावादी हैं। कितने लोग हैं? 99। आप जितने भी बड़े बड़े जो ये, आप इनको देख लो, नेताओं को देख लो, चाहे वो गांधी हो, चाहे ये नेहरू, नेहरू तो है ही नहीं, वो तो उस कैटेगरी में। गांधी हो या विवेकानंद हो या लोकमान्य तिलक हो या विनोबा भावे हो, कितने भी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, जितने भी बड़े बड़े ये नेता हैं या जितने भी लोग हैं जो अध्यात्म में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन सब के अंदर क्या छुपा हुआ है? मायावाद छुपा हुआ है। और यहां तक भी हमारे हृदय में भी मायावाद है इतनी। और ये क्या है, प्रभुपाद कहते हैं कि माया आपको हर तरीके से प्रलोभन करेगी, माया। और माया का आखिरी फांस क्या है? फांस मतलब समझ रहे हैं? आखिरी फंदा। अगर आप सब फंदे से छूट जाओगे तो आखिरी फंदा क्या है माया का? मैं भगवान से एक हूं। ये आखिरी फंदा है। इसलिए अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारे हृदय में भी कहीं ना कहीं मायावाद की गंध है। हम ईश्वर से एक होने की भावनाएं हमारे में अभी भी है,
हम अभी भी ये सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब हम ईश्वर से एक हो जाएंगे, परमेश्वर से एक हो जाएंगे, हम ही एक हैं, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये भावनाएं हमारे हृदय में भगवान से द्वेष करने के कारण हमारे हृदय में कैसे ना कैसे घर बना चुकी है। इसलिए पूरा हमारा जो वैष्णव फिलोसॉफी है वो इस भावना को हटाने के लिए है। मोटा मोटी सब लोग लेते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि 99% जो आध्यात्म के मार्ग में भी, आध्यात्म के मार्ग में हम देख सकते हैं सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, जिनके काफी बड़े नाम हैं, लेकिन ये सब मायावादी सिद्धांतों से ग्रस्त हैं, सबके सब, सबके सब। हमें एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति, हम उनसे कोई द्वेष नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद गीता जी में पहला श्लोक ही है, गीता जी का फर्स्ट, भगवत गीता का भक्तों का लक्षण बताया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भक्त लोग किसी से द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अगर कोई मायावाद तुम्हें दिख जाए तो उसके उसके सिर पे लात मारो, किक हिम ऑन द फेस। क्या बोलते प्रभुपाद कि उसके सिर पे अपने जूते से पहन के लात मार दो, उसके चेहरे भी मारो सीधा। इतना मतलब, तो हमें व्यक्ति से द्वेष नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो मायावादी सिद्धांतों से ग्रस्त है ना, वो सिद्धांतों से बहुत बड़ी हमें जैसे कहते हैं नफरत है उस सिद्धांत से। मायावादी इतने खतरनाक होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है ना। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि कृष्ण भगवान है ही नहीं, वो क्या हुआ? नास्तिक हुआ। मैं भगवान को नहीं मानता हूं, वो नास्तिक हुआ, भगवान की सत्ता को विश्वास ही नहीं करता है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि ईश्वर तो है लेकिन उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, उसका सिर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। तो हम ईश्वर को क्या बना रहे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं हम उसे लूला बना रहे हैं, उसे लंगड़ा बना रहे हैं, उसे अंधा बना रहे हैं। तो एक तरह से हम क्या करें, उसका कुछ नहीं, तो एक तरह से हम उसको इनडायरेक्टली अस्तित्व को नकार रहे हैं। एक व्यक्ति डायरेक्टली मना कर रहा है कि इसका ईश्वर है ही नहीं, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है ईश्वर तो है लेकिन उसका रूप नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक डायरेक्टली मना कर रहे हैं और एक इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं। तो जो ये इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म सीधा नास्तिक धर्म है, लेकिन मायावाद जो है वो बौद्ध से भी खतरनाक है क्योंकि ये वेदों का आश्रय लेके भगवान को साबित करना चाहता है कि जीव और परमात्मा एक ही है। और कहीं कहीं लिखा हुआ भी है, शास्त्र में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। जैसे कितने शास्त्र जिसमें शिव जी को बड़ा परम बताया गया, कोई शास्त्र में इंद्र को बताया गया परम, ये परम है। तो मायावादी क्या बोलते हैं कि परम को कोई भी रूप में आप धारणा करो चलेगा, चाहे आप शिव के रूप में करो, चाहे दुर्गा के रूप में करो, चाहे गणेश के रूप में करो, चाहे सूर्य के रूप में करो, चाहे विष्णु के रूप में करो, उसका तो कोई रूप है नहीं। आपको जो अपने मन से अच्छा लगता है उस रूप का ध्यान करो, और जब ध्यान करने के बाद आप ईश्वर बन जाओगे तो रूप को हटा दो। तो इस प्रकार के सिद्धांतों पे मायावाद चलता है। तो इसलिए हमें भक्तों को भली भांति पता चलना चाहिए कि मायावाद क्या है। माया मतलब समझ रहे हैं, जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है उसे क्या बोलते हैं? माया। जैसे मान लीजिए ये जगत, ये परिवार, जैसे मंदाकिनी माता जी के परिवार में उनके 2 बेटे रहते हैं और उनकी एक बेटी रहती है और वो खुद रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। तो ये इनका परिवार माया है क्या या नहीं है? इनका परिवार माया है या नहीं है? बताइए विजय जी। परिवार है मतलब ये सब लोग हमेशा रहने वाले हैं, तो ये माया है नहीं है? हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि मायावाद है क्या, नहीं तो हम अगर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दिख रहे हैं वो, हाँ, लेकिन वो कब तक रहेंगे? वो हमेशा तो नहीं रहेंगे। माया नहीं है लेकिन टेम्पररी है। तो अगर ये बात सही कि माया नहीं है लेकिन टेम्पररी है तो सत्य लेकिन टेम्पररी है। लेकिन अगर मंदाकिनी माता जी ये सोचती कि ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटे, वो माया है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए ये जगत है,
ये जगत को अगर हम बोलें कि जगत माया है तो ये प्रॉपर सिद्धांत नहीं है, लेकिन जगत को मैं अपना मान रहा हूं, ये मेरे भोग के लिए, वो भावना माया है, जगत माया नहीं है। समझ रहे हैं? तो मायावादी क्या बोलते हैं? जगत ही मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि इसका परम सत्य से कोई कनेक्शन नहीं है। परम सत्य कौन है? ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसका इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जगत क्या है? मिथ्या है। सत्य कौन है? ब्रह्म, इसलिए उनका स्लोगन क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब उनके स्लोगन में कहां गड़बड़ है? वो ब्रह्म को तो सत्य मानते हैं, लेकिन जगन को क्यों मानते हैं मिथ्या? क्योंकि अगर जगत को सत्य मानेंगे तो इसका मतलब ब्रह्म की शक्ति से ही जगत उत्पन्न हुआ है। तो शक्ति किसकी होती है? एक पुरुष की। तो उनको ब्रह्म को क्या मानना पड़ेगा? पुरुष मानना पड़ेगा। तो ब्रह्म को पुरुष नहीं मानने के कारण, उसको एक अरूप देने के कारण, वो बिना शक्ति का, इसलिए उन्होंने ब्रह्म को पूरी तरह से जगत से डिस्कनेक्ट कर दिया। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जगत में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वो सब मिथ्या है। तो भक्ति मिथ्या मतलब माया, मिथ्या मतलब माया, मा मतलब नहीं, यह मतलब ये, जो नहीं है वो माया, जो नहीं है वो माया है ना। तो अल्टीमेटली माया कहाँ है? कृष्ण की विस्मृति माया है। अगर कृष्ण की स्मृति तो माया नहीं है। जैसे अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? रोशनी को रुक जाना, वो अंधेरा है। तो अंधेरा किस पे आश्रित है? रोशनी पे। रोशनी की एब्सेंस को, सनलाइट की एब्सेंस को क्या कहा जाता है? अंधेरा। तो अंधेरा किस पे आश्रित है? सूर्य की रोशनी पे। अंधेरे का अस्तित्व कहां है? आप समझ रहे हैं इस बात को? अंधेरा किस पे खड़ा हुआ है? सूर्य की रोशनी नहीं है उस पे खड़ा हुआ है, तो सूर्य की रोशनी में आश्रित है नहीं अंधेरा। तो उसी प्रकार से कृष्ण की विस्मृति क्या है? माया। तो माया का अस्तित्व किस पे आश्रित है? कृष्ण पे, है ना। तो कृष्ण की विस्मृति से माया खड़ी हो जाती है। तो अगर कृष्ण हमारे साथ, इसलिए बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो अगर हम कृष्ण को साथ में रखेंगे तो माया नहीं रहेगी। तो कृष्ण को जब हम भूल जाते हैं और भूल के कृष्ण के जगत से, कृष्ण की चीजों से हम समझते हैं ये हमारी है, वो माया है। तो मायावादियों ने तो कृष्ण को ही हटा दिया, वो तो भगवान को कोई मानते ही नहीं है। तो उनके लिए क्या हो गया? सब कुछ माया है, ये भक्ति भी माया है, ये भी माया है, सब कुछ माया है। बोलेंगे ऐसा कि कृष्ण बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, खूब बड़े बड़े काम किए उन्होंने, गीता जी, ये सब कृष्ण की बखान करेंगे वो, लेकिन अल्टीमेटली वो मानेंगे नहीं कृष्ण परम सत्य है ना। ये कृष्ण की बखान नहीं हुई, कृष्ण की इंसल्ट कर रहे हैं वो। कृष्ण को एक ऐतिहासिक पुरुष बताना कृष्ण का बखान है, इंसल्ट है। मेरी बात सुनिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा व्यक्ति है, और फिर नरेंद्र मोदी की तुलना आप एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति से करो, तो कृष्ण की, ये नरेंद्र मोदी की बखान है, इंसल्ट है, इंसल्ट है ना। तो कृष्ण बहुत भगवान, बहुत महान है, लेकिन उसकी तुलना आप गांधी नेहरू जैसे लोगों से करो तो इंसल्ट है या मानता है? इंसल्ट है, बखान थोड़ी है। तो उसी प्रकार से मायावादी जो होते हैं वो अल्टीमेटली सत्य कृष्ण को नहीं मानते। किसको मानते हैं? निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, जो सर्वव्यापी है, जो हर एक जगह है, उसको मानते हैं सत्य। और कृष्ण कौन है? उसी में से आते हैं जैसे हम आते हैं, है ना। प्रकृति के 3 गुणों का शरीर लेके भगवान आते हैं, तो वो भी क्या है? मायाबद्ध जीव है, लेकिन उनमें सतोगुण की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो कृष्ण राम जैसे अवतारों में आते हैं। तो ये सब मायावादियों के अलग अलग भाषणों के या अलग अलग विचारों की मैं कुछ ना कुछ आपको सैंपल्स बता रहा हूँ, वो लोग क्या सोचते हैं। तो देखा जाएगा, तो अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे, या जो भी व्यक्ति प्रभुपाद की पुस्तकों नहीं पढ़ता वो कभी समझ नहीं सकता कि मायावाद क्या है या मायावाद के विचार क्या होते हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने जहां जहां अवसर मिलता है वहां मायावादियों के बारे में जरूर लिख, जैसे इस तात्पर्य में लिख दिया, वैसे कहीं ना कहीं जरूर लिखते कि कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण एक पुरुष है, कृष्ण के भी अंग के, शरीर के सब अंग है, ये बताने के लिए कृष्ण निर्विशेष नहीं है। तो मायावाद मतलब समझ रहे हैं आप मायावाद का अर्थ क्या हो गया? मायावादियों का अर्थ उनके लिए सब कुछ क्या है? वाद मतलब थियरी, वाद मतलब क्या बोलते हैं ना, ये इस चीज का वादी है, वादी मतलब समझ रहे हैं, इस चीज की, इस थियरी का प्रोपोनेंट है। प्रोपोनेंट मतलब क्या बोलते हैं उसे?
इस थियरी को वो करने वाला है, प्रस्तुत करने वाला है, प्रस्तुतिकरण करने वाला है, प्रबंधन करने वाला है। तो वाद मतलब क्या हो गया कि इस थियरी के बारे में प्रचार करें। थियरी कौन सी है? माया। सब कुछ क्या है? माया है। उसे क्या बोलते हैं? मायावाद। माया मतलब समझ रहे हैं? कोई चीज का सच्चाई नहीं है इस जगत में। ये जीवात्मा भी झूठा है, परमात्मा भी झूठा है। कोई चीज सच्चाई नहीं है, सब कुछ माया है। अल्टीमेटली सब कुछ क्या है? एक है। मायावाद का अर्थ क्या हो गया? सब कुछ एक है, कोई चीज में अंतर नहीं है। इस पे उन्होंने बोला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो भी हमें वेराइटीज दिख रही है वो क्या है? वो मिथ्या है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कभी बदलती नहीं है। सच्चाई क्या है? ब्रह्म सत्यम, वो कभी बदलता नहीं है। अगर आप कोई भी चीज में विविधता देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं, तो ये सब मिथ्या है। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, ये सब माया है। अल्टीमेटली आपको तो उससे एक हो जाना है। वो जो एक ज्योति है, वो एक ही चीज है, वो एक हो जाएंगे आप। तो ये माया है। इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स है, जैव धर्म, पर्टिकुलरली जैव धर्म है, वो बहुत ही वंडरफुल मायावाद के अलग अलग सिद्धांतों को समझाया गया है। बहुत ही जबरदस्त बुक है, पढ़ने जाएंगे। पर्टिकुलरली भक्ति विनोद ठाकुर की दो बुक है, श्री कृष्ण शिक्षामृत, अरे चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म। हर भक्त को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सब सिद्धांतों का खंडन किया है। तो अगर हमें मायावाद के बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जानकारी प्रॉपर नहीं है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम भक्ति को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसकी जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं मायावाद के बारे में? समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, वैष्णव सिद्धांत किस पे आधारित है? दो आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं? दो। कौन है दो? हरिकांता माता जी। हाँ, एक आत्मा, एक परमात्मा। ये वैष्णव फिलोसॉफी का सेंट्रल पॉइंट है कि दो व्यक्ति हैं। मायावादी फिलोसॉफी का सेंट्रल पॉइंट क्या है? एक ही है, दो नहीं है। कितने हैं? एक ही है। और वो जो एक है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर परमेश्वर भी बोल रहे हैं या जीवात्मा भी बोल रहे हैं, तो उनका असली में कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों ही माया है। परमेश्वर भी माया से उत्पन्न हुआ है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है, जीव भी भ्रम से उत्पन्न है, दोनों को एक ही है। तो दोनों अल्टीमेटली एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये है एक एक केवल अद्वैतवाद। केवल अद्वैतवाद मतलब अद्वैत मतलब ब्रह्म, जीव और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वैष्णव फिलोसॉफी में द्वैतवाद है कि दोनों में अंतर है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने में भी हमारा कंसेप्ट ये है कि बाद में तो हमें एक ही होना है, तो हमारी भक्ति में प्रॉपर, हमें अच्छी तरह याद है 20-25 साल पहले जब हमने दीक्षा ली थी, तो महाराज ने एक पॉइंट लिखा था कि भक्तों को भली भांति पता चलना चाहिए कि हम कभी भी भगवान से एक नहीं होंगे। ये पॉइंट सब समझने चाहिए। सरस्वती प्रभु ये वो शरणागति के भी प्रश्न पूछते तो उसमें पूछते हैं बाद में आप क्या बनोगे, है ना, एक हो जाओगे, क्या हो जाओगे? तो काफी काफी भक्त बोल देते हैं एक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक होने की भावना हमारे में बहुत पहले से चली आ रही है। जन्म जन्मांतर ईश्वर से एक होने की भावना हमारे अंदर पनप रही है। सायुज्य मुक्ति बोलते हैं कि एक होना है, भगवान से एक होना है, ब्रह्म में लीन होना है। हाँ, तो ये बहुत खतरनाक फिलोसॉफी है। और जब तक हम इन चीजों को ढंग से प्रभुपाद की बुकों के द्वारा पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे मन में ये भावना मिटेगी नहीं कि हमें एक नहीं होना, हम एक नहीं है। कहाँ थे हम लोग? परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं, प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिसकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है। लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया कि ब्रह्मा जी उनकी जननेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से अवयव मतलब समझ रहे हैं, अंग, सभी अंगों से परिपूर्ण है। लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। मतलब समझिए कि यौन जीवन भगवान के धाम में भी है। समझ रहे बात को? सेक्स लाइफ कहाँ भी है?
भगवान के धाम में भी है, लेकिन वैसी नहीं है जैसी हम समझ रहे हैं। वो आदि रस है, ओरिजिनल लाइफ है वो। ठीक है, स्त्री पुरुष का आकर्षण भगवान के धाम में है, लेकिन वो प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं है। यहां भौतिक जगत में क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है। वहां पे ओरिजिनल है, ओरिजिनल रस को कहा गया आदि रस। क्या कहा गया है, आदि रस। लेकिन वही रस जब दूषित हो जाता है तो वो हो जाता है यौन जीवन भौतिक जगत में। इसलिए भगवान की जो गोपियों के साथ या श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीलाएं हैं, अगर हम ध्यान से सुनेंगे, प्रॉपर चेतना में सुनेंगे, तो हमारी हृदय की काम भावना खत्म हो जाएगी। तो इसका नाम समझ सकते हैं कि वो सामान्य काम नहीं है, वो है ना। विक्रीडितम व्रज व्रज बधूभिर इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशुणेत अथाय भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम मृत्रोगम आश्वा पहिनोति अचिर। जो हृदय का हमारा जो रोग है, जो एक काम रोग है, ये भगवान की व्रज वधूभिर, व्रज की वधुओं से, व्रज की गोपियों की लीला को सुनने से हमारी काम की जो हृदय की रोग निकल जाएगा ये। तो ये बताया है कि भगवान, ये ओरिजिनल सब चीजें हैं। जैसे मान लीजिए, एक होता है स्वकीय रस, एक होता है परकीय रस। ठीक है, स्वकीय रस क्या है कि भगवान ने जो अपनी रानियों के साथ जो लीलाएं करी उसे क्या बोलते हैं, स्वकीय रस। और जो भगवान ने गोपियों के साथ लीला करी उसे क्या बोलते हैं, परकीय रस। गोपियों के साथ लीला क्यों करी, क्योंकि भगवान उनके पति नहीं थे। ऐसे तो पति सबके हैं, लेकिन वो किसी और की पत्नियां थी। ठीक है, और भगवान ने इस तरह से लीलाएं करी कि एक एक पति, एक पत्नी के पति के अलावा वो किसी और से अफेयर रख रही है ना। इसे बोलते परकीय। तो भौतिक जगत में अगर ऐसा होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, उस स्त्री को क्या बताया जाएगा कि भाई ये तो वैश्य जैसा कार्य कर रही है। लेकिन भगवान के धाम में वो सबसे ऊंची भक्ति है। लेकिन जब वो भौतिक जगत में प्रस्तुत होती है तो क्या लगता है, वो सबसे घटिया काम है कि एक स्त्री की शादीशुदा होते हुए कोई और पति से अफेयर रख रही है, और व्यक्ति से अफेयर रख रही है, वो सबसे घटिया काम है। लेकिन गोपियों का विवाह उनके पतियों से हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान के साथ उनका जो रिलेशन था वो परकीय रस था, सबसे ऊंचा चीज है। तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि गोपियों ने या भगवान ने कभी भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई प्रकार की, इस प्रकार की लीला नहीं करी है। वो पूरे रूप से भगवान की उसके लिए है, प्रसन्नता के लिए है ना। तो वो बहुत ही हाई क्लास, मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल ऊंचा सिद्धांत है, हम अभी नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बताया गया कि अल्टीमेटली भगवान एक पुरुष हैं, वो एक व्यक्ति हैं, उनके शरीर में ये सब अंग हैं। इसका मतलब वो एक व्यक्ति हैं, वो खाली एक कोई निर्विशेष ब्रह्म नहीं है जिनका कोई शरीर का अंग नहीं है। ये बात प्रभुपाद बताना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन वे विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं। मतलब कहने का मतलब कि भगवान को कहीं कहीं निर्विशेष बताया गया है, कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में भगवान को निराकार निर्विशेष बताया गया है। तो इसका मतलब ये इसलिए बता रहे हैं कि व्यक्ति ये समझ ले कि हमारे जैसा रूप नहीं है उनका। इसका मतलब ये नहीं कि उनका रूप ही नहीं है। हमारा कैसा रूप है, हड्डियों का, मांस का, खून का, ऐसा ये रूप है जो अनित्य रूप है, वैसा रूप भगवान का नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं उनको क्या बताया गया है, निर्विशेष बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका है ही नहीं, रूप ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। समझ रहे बात को। तो ये सब बातें हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझेंगे। भगवान निर्विशेष भी है और विशेष भी है। परम सत्य के दोनों रूप हैं, निर्विशेष भी है ना। भगवान परम सत्य, कोई बोलेगा भाई निराकार है, साकार है, हमें क्या जवाब देना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए मंजू माता जी? नहीं, दोनों है वो, है ना। निराकार भी उनकी ज्योति है, वो भी शरीर की कांति है, तो वो भी तो उनका रूप है। इसलिए भक्तों को खाली साकार नहीं बोलना चाहिए, भक्तों क्या बोलना चाहिए, परम सत्य भगवान तो निराकार भी है, साकार भी है। अल्टीमेटली व्यक्ति तो है ही वो, लेकिन निराकार की जो वो भावना है वो भी भगवान से ही संबंधित है, भगवान पे आश्रित है। इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते निराकार नहीं है ना। निराकार भी है एक तरह से, ब्रह्म ज्योति तो उनकी, उसका तो कोई रोशनी, उसकी तो कोई आकार नहीं है, उनकी ज्योति का तो कोई आकार नहीं है, तो वो भी तो उनका रूप ही है, उनकी अंग कांति है वो। है अनुभूति है, ये अनुभूति कर रहे हैं कि हाँ, वास्तव में साकार है। लेकिन देखिए, साकार, साकार शब्द सही नहीं है। देखिए, साकार जो शब्द है, महाराज का एक लेक्चर सुना था,
स और आकार। साकार का मतलब क्या हो गया? आकार, और स मतलब साथ में। तो साकार का मतलब क्या हो गया? कि भगवान रूप के साथ है। ये वर्ड सही है नहीं है? ये बताइए, ये स्टेटमेंट सही है? सही है। साकार मतलब, आकार मतलब रूप, और स मतलब साथ में। तो साकार मतलब भगवान रूप के साथ है। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? भगवान का रूप है, ये सही है। ये सही है, रूप के साथ है, ये गलत है। तो हम जनरल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं साकार है, लेकिन साकार शब्द भी सही नहीं है। रूप के साथ में, रूप ही है भगवान का। तो हमने वो श्लोक पढ़ा था ना शनिवार क्लास में, वेसु में, आपके घर पे। क्या श्लोक था वो तीन वाले, वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो एक व्यक्ति ज्ञान को क्या, एक व्यक्ति ज्ञान को ब्रह्म देख रहा है, एक व्यक्ति ज्ञान को परमात्मा देख रहा है, एक व्यक्ति ज्ञान को, अद्वैत ज्ञान को भगवान देख रहा है। तो वो व्यक्ति ही है, रूप ही है भगवान का। उस रूप के साथ नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रूप के साथ मतलब वो व्यक्ति रूप नहीं है, उसके साथ है रूप। साकार का अर्थ क्या हो गया? कि उसका रूप नहीं है और अभी वो आकार के साथ है, तो वो भी भावना सही नहीं है। हाँ, ये विश्वम, जो ये विश्व है, ये भगवान भी और इवेतरो, भगवान से अलग भी है। हाँ, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो, इतर मतलब अलग, तो विश्व भी है और अलग भी है। तो ये सब चीजें बहुत समझनी चाहिए हम सबको। यहां तक कि आप देख लीजिए, अभी सबसे फेमस कौन हो रखे हैं साधु महाराज में, ऑनलाइन में कौन हो रखे हैं? हरिकांता माता जी, प्रेमानंद महाराज अभी बहुत फेमस है। यद्यपि ये बोलते राधा राधा नाम जपो, भगवान का नाम जपो, पूरे टाइम जप करो, लेकिन इनकी भी कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में मायावाद की झलक है। आप ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ लेक्चर्स इन्होंने दिए हैं जिसमें निर्विशेषवाद अल्टीमेटली बता रहे हैं उनके सेंटेंस से कि अल्टीमेटली जो परम सत्य है उसका कोई रूप नहीं है। दो तीन इनके लेक्चर मैंने सुने थे, मुझे कोई भक्तों ने भेजे थे कि इसमें इस तरह की बातें बोली इन्होंने। नारायण का कोई रूप नहीं है, नारायण मतलब नर ही नारायण, इस तरह के कोई दो तीन उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। तो कहने का मतलब कि जब तक हम एक प्रॉपर गुरु परंपरा में नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर गुरु परंपरा में स्थित नहीं है, गुरु परंपरा की शिक्षाओं को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके उनके वाणी को ढंग से नहीं सुन रहे, तो बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम इस संस्था में रहते हुए भी मायावाद का शिकार बन सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, हम हैं, कुछ लोग हो भी सकते हैं इसका शिकार हो, अगर वो प्रॉपरली प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। कोई लोग खाली माला को ही जोड़ देते हैं, माला है ही अल्टीमेटली हरे नाम एवं केवलम, लेकिन प्रभुपाद की बुक्स में जो मायावाद के विरोध में जो चीजें लिखी है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हमें मायावाद से कैसे शत्रुता होगी? हमें तो शत्रुता डेवलप करनी है, हमें नफरत डेवलप करनी है, तो ही तो हमारा भक्ति में प्रेम होगा। तो हमें समझना चाहिए क्या खतरनाक चीज है ये। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक एक बहुत बड़े कवि थे, चैतन्य महापुरुष से मिलने आए, बंगाल से है, पोएट, अच्छी पोएट्रीज लिखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि जो भी उनसे मिलने आएगा तो सबसे पहले उसे किसके पास जाना पड़ेगा? स्वरूप दामोदर के पास। और कोई भी चीज, पहले के सिस्टम में क्या था कि लोग बड़े पढ़े लिखे होते थे, कुछ ना कुछ कविताएं लिखते थे, कुछ ना कुछ कहानियां लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, तो बताते थे कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में ये लिखा वो लिखा। तो एक कवि है बंगाल से, उन्होंने बहुत अच्छी वो बनाई जगन्नाथ जी पे, और चैतन्य महाप्रभु पे बहुत सुंदर कविता बनाई संस्कृत में। और उन्होंने भगवान आचार्य के पास गए और भगवान आचार्य को कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को सुनाना है। भगवान आचार्य सीधे स्वरूप दामोदर के पास है, बोले वो एक कवि आए बंगाल से, वो ये बहुत सुंदर उन्होंने कविता लिखी है, वो चैतन्य महाप्रभु सुनाना चाहते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि पहले आप मुझे सुनाइए क्या है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखेंगे कि इसमें कोई मायावाद का लक्षण नहीं है, तो ही चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाएंगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चेक करते थे इसमें कोई मायावाद की तो गंध नहीं है, या रसाभास तो नहीं है। तो सब लोग बैठ गए, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े भक्त थे सब बैठ गए सभा में। उन्होंने कविता सुनाना शुरू करी। और कविता में ऐसा था कि जगन्नाथ जी पधारे हैं जगन्नाथपुरी में, और चैतन्य महाप्रभु के रूप सुंदर आत्मा पधारी है, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरीर में प्रवेश करें। इस तरह से उन्होंने ये बताना चाहा कि जगन्नाथपुरी तो क्या है, जड़ है, और चैतन्य महाप्रभु जीवात्मा है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध कर दिया उन्होंने कविता में, और जगन्नाथ भगवान के प्रति भी अपराध कर दिया। जितने भी सब भक्त ने उन्होंने सुना, वाह वाह वाह, क्या कविता है, क्या कविता है। स्वरूप दामोदर, शट अप, चुप हो जाओ तुम, क्या बकवास कर रहे हो।
फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सब बताया कहाँ कहाँ तुमने गलती करी है। वो व्यक्ति ने सीधा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों में पड़ गया, बोले तुम्हें भागवत सुनना है ना तो भागवत के चरण में बैठो तो तुम भागवत समझ पाओगे, अपने मन जची कविताओं से नहीं समझ पाओगे। तो उसके बाद वो बंगाल गया ही नहीं, वो जगन्नाथपुरी में ही रहा और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत्य में रहा, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी मायावाद जहर है। लिख रहा है भगवान के बारे में, लेकिन क्या क्या लिख रहे हैं, है ना। एक और व्यक्ति थे रघुनाथ, वो तो पूरे टाइम राम राम बोलते थे। स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने कोई घास ही नहीं डाली। वो इनके साथ, क्या नाम है इनका, रघुनाथ भट्ट के साथ वाराणसी से आ रहे थे और उनकी पूरी हेल्प करी यात्रा में रघुनाथ भट्ट की। चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो रघुनाथ भट्ट को तो आलिंगन किया, लेकिन उस व्यक्ति के पास जो पूरे टाइम राम राम बोलता था, चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा भी नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये राम राम बोल के राम से एक होना चाहता है। इसलिए नाम तो लेना ही है हमें, लेकिन प्रॉपर फिलोसॉफी चीजें समझे तो तब तक हम ये ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक इनका प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं निर्विशेष शून्यवादी। क्या है प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र? सेकंड वर्ड क्या है, सेकंड लाइन, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारे के पूरे जगत में निर्विशेष और शून्यवाद यही फैला हुआ है। शून्यवाद मतलब सब कुछ जीरो है, निर्विशेषवाद मतलब सब कुछ निर्विशेष है। तो इसको हटाने के लिए प्रभुपाद आए हैं, तो हमें उसमें उनको हेल्प करनी चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक्स को बांटना चाहिए। जितना हम बांटेंगे उतना निर्विशेषवाद का, मायावाद का, शून्यवाद का जहर खत्म होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। भाई चालू कर लो प्रचार प्रसार, नहीं तो ऐसी स्थिति देखो क्या हो रही है। निर्विशेष निराकार क्या करना है? निर्विशेष और निराकार एक जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। निर्विशेष मतलब जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, विशेषता नहीं है, और निराकार का भी अर्थ वही है, कोई विशेषता नहीं है। जो विश्वरूप भगवान ने अर्जुन को बताया था ना, वो विश्वरूप का वर्णन इस विश्वरूप से थोड़ा सा कुछ अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली काफी विश्वरूप के अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे एक बार भगवान ने दुर्योधन को भी विश्वरूप बताया था, जब शांति दूत बन के गए थे भगवान, लेकिन वो विश्वरूप जो दुर्योधन को बताया था वो विश्वरूप वो अलग है जो अर्जुन को बताया था। अर्जुन को और ज्यादा डिटेल्स में बताया था। तो अलग अलग तरीके अर्जुन ने जब विश्वरूप देखा तो उन्होंने इतना ध्यान से नहीं देखा जितना इसमें समझाया जा रहा है भागवत में। गीता जी में क्या है कि गीता जी क्या है, आध्यात्म की एबीसीडी है। आध्यात्मिक ज्ञान का एबीसीडी क्या है? गीता। और उसी आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तारित रूप क्या है? भागवत। उसी चीज को और ज्यादा डिटेल में समझाया है। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया, अब आप उद्धव गीता पढ़ेंगे ना तो जो जो चीजें अर्जुन को नहीं बताई वो उद्धव जी को बताई, वो भी उद्धव गीता है, तो और ज्यादा विस्तार में बताई वो। इसलिए अल्टीमेटली विश्वरूप तो एक ही है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके फीचर्स थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। हाँ, विराट रूप और ज्यादा एक्सपेंसिव है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।